जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। सर्दी इतनी जोरों की थी कि पूरे जंगल में बर्फ की बारिश हो रही थी। और इसी सर्दी के कारण सभी पक्षी, तोता, मैना सभी अपने घरों में छुपे हुए थे। वह सर्दी के कारण बाहर भी नहीं जा रहे थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने बेटे चुन्नू के साथ रहती थी। चुन्नू और उसकी माँ अकेले ही रहते थे। एक दिन चुन्नू नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे कुछ सोच ही रहा था। तभी वहाँ पर डुग्गू को आ जाता है। अरे डुग्गू, तुम्हें पता है कल तो मैं शीत जंगल गया था अपनी मम्मी के साथ। वहाँ बहुत बर्फबारिश होती है। नहीं भैया, मैं कभी शीत जंगल नहीं गया, लेकिन मेरी मम्मी कहती है तुम जब बड़े हो जाओगे तब शीत जंगल चलेंगे। मुझे पता था चुन्नू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी शीत जंगल नहीं ले जाएगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे कल ही शीत जंगल ले गई थी। चिड़िया और चुन्नू दोनों अपने घर के पास बैठे हुए थे। चुन्नू बेटा, अब जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है, तुम जंगल से बाहर मत जाना और मुझे बताए बिना तो बिल्कुल ही नहीं। चुन्नू बेचारा डर जाता है क्योंकि उसे तो शीत जंगल जाना था। अब वह कैसे बताए। हाँ मम्मी, मैं आपको बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा और जंगल से बाहर तो बिल्कुल ही नहीं। एक दिन सभी पक्षी, तोता, मैना, चिड़िया एक पेड़ पर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर चुन्नू पहुँच जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। अरे तोता भैया, आपको पता है मैं तो शीत जंगल भी हो आया हूँ। वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, वो जंगल बहुत ही अच्छा जंगल है। मैं भी वहाँ गया था। वहाँ पर अब तो बर्फ गिर रही होगी, ठंडी हवाएं चल रही होंगी, पर वहाँ बहुत सर्दी है। बताओ चिड़िया बहन। हाँ भाइयों, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जंगल तो बहुत ही अच्छा जंगल है, पर उसमें सर्दी भी बहुत पड़ती है। यदि कोई बिना गर्म कपड़े के जाए तो मर ही जाए। चुन्नू ये सब सुनकर उड़ते उड़ते घर की ओर आता है और सोचता जाता है कि मुझे भी शीत जंगल जाना है और मैं मम्मा से आज ही बात करूँगा। उड़ते उड़ते चुन्नू अपने घर पहुंच जाता है। वह सोचता है कि आज तो मम्मा से बात कर ही लूँगा शीत जंगल के बारे में। चुन्नू बेटा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? पता है तुम्हें मम्मा कितनी डर गई थी। कल से इतना लेट मत होना, जल्दी घर आना। हाँ हाँ मम्मी, आज के बाद मैं लेट नहीं होऊंगा और टाइम पर घर आऊँगा। आज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया था। चुन्नू बेटा, मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया। अब चलो बाहर आग जलाते हैं, बहुत सर्दी लग रही है यहाँ। हाँ मम्मी, चलो बाहर आग जलाते हैं, थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। ऐसे ही वे दोनों बाहर आग जलाकर बातें करने लगते हैं। आपको पता है मम्मी, वो डुग्गू कौआ अपनी मम्मी के साथ शीत जंगल गया था। मुझे भी शीत जंगल जाना है मम्मी, आप कब ले चलोगी? खबरदार चुन्नू, यदि तुमने कभी शीत जंगल जाने की बात की, पता है तुम्हें शीत जंगल में इतनी सर्दी पड़ती है कि कोई वहाँ से वापस नहीं आ सकता सर्दियों के सीजन में, समझे? तुम कभी वहाँ जाने की बात मत करना। पर मम्मी, मुझे तो शीत जंगल देखना था। आपको पता है जंगल के सभी पक्षी शीत जंगल देख आए हैं, मैं ही अकेला बचा हूँ। चुन्नू बेटा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? मैंने जब मना कर दिया तुम्हें कि नहीं जाना तो नहीं जाना, इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है तुम्हें? चुन्नू अपनी माँ की छोटी सी डांट सुनकर रोने लगता है और वह जोरों से रोने लगता है। अगले दिन चुन्नू नदी के किनारे उदास बैठा था। वह उदास बैठा ही था, तभी वहाँ पर डुग्गू को आ जाता है। अरे चुन्नू, तुम उदास क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने शीत जंगल जाने से मना कर दिया होगा, तभी तुम उदास बैठे हो। नहीं डुग्गू भाई, मेरी मम्मी ने मना नहीं किया।
मेरी मम्मी बोल रही थी कि वहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, यदि हम वहाँ गए तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। अरे चुन्नू, मैं जानता हूँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें शीत जंगल नहीं ले जा सकती, इसलिए ऐसा कह रही हैं। यदि तुम्हें शीत जंगल घूमना हो तो मुझे बता दो, मैं ही तुम्हें शीत जंगल घुमा लाऊंगा। पर डुग्गू भाई, मेरी मम्मी ने तो मुझे वहाँ जाने से मना किया है। अब देखो न चुन्नू, मैंने अपनी मम्मी को एक ही बार कहा था और वो मुझे एक ही बार में घुमा लाई थी। डुग्गू भाई, पर किसी को पता न चल जाए यदि मैं तुम्हारे साथ शीत जंगल घूमने गया तो फिर चुन्नू, तुम किसी को न बताना कि हम शीत जंगल जा रहे हैं। मैं तुम्हें अभी शीत जंगल घुमा के लाता हूँ। ऐसा कहकर डुग्गू कौवा चुन्नू को फुसला लेता है और उड़ते उड़ते जंगल पार करके वे शीत जंगल पहुँच जाते हैं। शीत जंगल में तो बहुत ही सर्दी पड़ रही थी और बर्फ भी बरस रही थी। देखो चुन्नू, मैंने कहा था न तुम्हें, यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी बर्फ गिर रही है, मेरे कारण तुम यहाँ आ पाए, नहीं तो आ ही नहीं पाते। हाँ डुग्गू भाई, तुमने सही कहा था, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है और कितनी अच्छी बर्फ भी गिर रही है। यहाँ तो मैं बहुत खेलूंगा। चुन्नू दोस्त, तुम यहाँ खेलो, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ, तब तक तुम बर्फ के साथ खेलो। ऐसा कहकर डुग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है और अकेला चुन्नू वहाँ बैठा रहता है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता और वह खेलने लगता है। कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी तो वह उड़कर घर के ऊपर ही बैठ जाता है। ऐसे ही उसे खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है, पर डुग्गू कौवा नहीं आता। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, यहाँ तो ठंड बढ़ती जा रही है, इस डुग्गू अभी नहीं आया। शीत जंगल में ठंड तो इतनी थी कि उसके कारण चुन्नू तो बेहोश हो जाता है और यहाँ डुग्गू कौवा जंगल छोड़कर भाग जाता है और वह उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाता है। मुझे तो अब चुन्नू से छुटकारा ही मिल गया। मैं इतना काला था और वो गोरा, मुझे लोग चिढ़ाते थे उसकी वजह से। और चुन्नू के घर न आने से उसकी माँ तो बहुत परेशान हो जाती है। अरे आज मेरा चुन्नू घर क्यों नहीं आया? लगता है वो रास्ता भटक गया होगा जंगल में। जाके पक्षियों से पूछती हूँ, उन्होंने मेरे चुन्नू को देखा होगा। ऐसा कहकर चुन्नू की मम्मी उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वह एक तोते के पास पहुंच जाती है। तोता भैया, आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है क्या? मेरा बेटा चुन्नू सुबह से नहीं दिखाई दे रहा है और वो अभी तक घर भी नहीं आया। चिड़िया बहन, मैंने आपके बच्चे को नहीं देखा है, आप किसी और से पूछ लें। भैया आपको मेरा बच्चा दिखे तो बताना। और फिर चुन्नू की मम्मी वहाँ से उड़ जाती है। आगे जाकर उसे एक चिड़िया मिलती है। चिड़िया बहन, आपने मेरे चुन्नू को देखा है क्या? मेरा चुन्नू सुबह से घर नहीं आया और उसका अभी तक कोई पता भी नहीं चल रहा है। अरे बहन, मैं तो यहाँ सुबह से धूप ले रही हूँ क्योंकि सर्दी ही इतनी है, पर मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। आप आगे जाके पूछ लें। चिड़िया बहन, यदि आपको मेरा बच्चा दिखे तो आप मुझे बता देना। ऐसा कहकर चुन्नू की मम्मी वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वह रोने लगती है। वह बैठकर खूब रोती है। भगवान, मेरा चुन्नू कहाँ चला गया? आप मुझे उससे जल्दी मिलवा दें। अब आगे तो शीत जंगल है, मेरा चुन्नू शीत जंगल में तो नहीं चला गया, जाके देख लेती हूँ। ऐसा कहकर चुन्नू की मम्मी वहाँ से उड़ जाती है और वह शीत जंगल के लिए चली जाती है। जब चुन्नू की मम्मी शीत जंगल पहुँच जाती है, तभी उसे उसका बच्चा चुन्नू दिखाई देता है और वह वहाँ पहुँच जाती है। चुन्नू बेटा, तुम्हें क्या हुआ? चुन्नू उठो उठो बेटा, मैं आ गई हूँ। बेटा क्या हुआ तुम्हें चुन्नू? हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? बोट क्यों नहीं रहा है? भगवान, मेरे बेटे को कुछ ना होने देना। चुन्नू चुन्नू बेटा उठो। चुन्नू, तुम्हारी माँ आ गई है।
अरे इसकी तो सांसें चल रही हैं, मतलब ये बेहोश है, मैं इसे घर ले जाती हूँ। चुन्नू की मम्मी चुन्नू को लेकर वहाँ से चली जाती है और वह शीत जंगल से निकल जाती है। चुन्नू की मम्मी अपने बच्चे को लेकर एक चिड़िया के पास पहुँच जाती है और आग जलाने लगती है। चिड़िया बहन, आपका बच्चा तो बेहोश है, लगता है इसे बहुत तेज सर्दी लग गई है। बहन, आपको पता है मेरा बच्चा वो शीत जंगल में पहुंच गया था, इसलिए उसे सर्दी लग गई। चिड़िया बहन, आप अपने बच्चे को देखें, अब वो ठीक हो रहा है, लगता है अब उसकी सर्दी भाग गई है। बेटा चुन्नू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। चुन्नू बेटा, तुम शीत जंगल क्यों गए थे? मैंने मना किया था ना। मम्मा, मुझे माफ कर दो।